ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को हाथ जोड़कर मेरी प्यार भरी नमस्कार। तो चलिए आज शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वो सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य योग को मूर्ख ही लोग पृथक अलग अलग मानते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक को भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसी को दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग और कर्म योग एक ही है। कर्म योग के बिना संन्यास का प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी वो ये नहीं मानते कि मैं कुछ नहीं करता। वो बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, और यह मन धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरतती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है, यानी कि जो सब कुछ मेरे को अर्पण होकर करता है, वो पाप में लिप्त नहीं होता। अच्छा बुरा जो भी कर्म इंसान करता है, वो अगर मेरे को समर्पित होकर किया जाता है तो फिर उसको पाप का भागी भी नहीं बनना पड़ता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्म शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप प्राप्त शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग करके प्राणी इस वन द्वार इंद्रियों की देह रूपी पुरी में कुछ न कुछ करता रहता है, और ना करता हुआ भी आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान जो अज्ञान से ढका हुआ है, उसे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है कि जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त होने के कारण मनुष्य का जो है सारा अंधकार छट जाता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगते हैं, ज्ञान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्म नहीं लेते। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्थित जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है, और ब्रह्म में अंतकरण को मिला अक्षय सुख मोक्ष को प्राप्त होता है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं, वे वस्तु दुखदायी होती हैं, यानी कि खाना पीना सोना, ये सब अगर आदमी मनुष्य इन्हीं में लिप्त रहता है तो वो सब दुख का कारण बनते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। ये सब चीज़ें नष्ट होने वाली हैं। हे कुंते, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं रहते। शरीर छूटने से पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वो योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मा निवारण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि जिसकी दूर हो गई है, मन को जिसने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, यानी कि हर प्राणी पर दया करते हैं, ऐसे ही योगी को ब्रह्म का निवारण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिसमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसा आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निवारण सहज ही प्राप्त होता है।
बाहरी पदार्थों के सहयोग से अलग रहकर दोनों भवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं, जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का वासी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। 5वां अध्याय समाप्त।